आप सबको मेरा जय मसीह की और आशा करते हैं कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और परमेश्वर का महिमा में आगे बढ़ रहे हैं। प्यारो, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारा पिछला वीडियो आपने बहुत ही प्यार से देखे हैं और देख रहे हैं और हमें आशा है, उम्मीद है कि वीडियो को आप दूसरों तक भी भेज रहे हैं। प्यारो, हम लोग देख रहे थे साउल के जीवन से, हम लोग देख रहे थे प्यारो कि कोई व्यक्ति अगर सच में प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है, उसको नया जन्म मिला है, तो उनके जीवन में क्या क्या गुण हम देख सकते हैं। तो हम लोग देख रहे थे प्यारो कि साउल के जीवन में जैसे साउल एक भयंकर व्यक्ति था, एक परमेश्वर के कलीसिया को सताने वाला, विश्वासी को सताने वाला व्यक्ति था। जब इसका जीवन बदल गया, जब प्रभु इसके दिल में आ गया, प्रभु इससे मिल गया, जब इसका हृदय परिवर्तन हो गया, ये नया जन्म पा लिया, हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसके जीवन में कि एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हम देख पाते हैं। कोई व्यक्ति अगर प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है, वो नया जन्म पाया है, वो उद्धार पाया है, तो सबसे पहला गुण जो उसके जीवन में दिखाई देगा वो है प्रार्थना, वो है परमेश्वर से बात करना, वो है परमेश्वर के पास आना, परमेश्वर के चरणों में आना और अपने जीवन को समर्पित करके प्रार्थना करना। फिर हम लोगों ने देखे कि केवल प्रार्थना करता नहीं है, आगे हम लोग देखते हैं परमेश्वर के आज्ञा को साउल ने क्या किया, पूरा किया। और हम लोग देखते हैं प्यारो कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया, यानी उठ करके उन्होंने बपतिस्मा लिया। जब उसका आंख खुल गया, उन्होंने तुरंत प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने के बाद हम लोग देखते हैं प्यारो उन्होंने बपतिस्मा लिया। दूसरी जो हम लोग देख पाते हैं प्यारो कि परमेश्वर के आज्ञा को पूरा किया। इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने में देर नहीं किया, उन्होंने तुरंत बपतिस्मा लिया, परमेश्वर का आज्ञा को पूरा किया। हम लोग देख रहे थे परमेश्वर का आज्ञा के बारे में कि हम लोग देख रहे थे कि कितने लोगों ने परमेश्वर का आज्ञा को पूरा किया और कितने लोगों ने परमेश्वर का आज्ञा को पूरा नहीं किया। प्यारो, अब आज हम लोग तीसरा गुण देखने जा रहे हैं। एक सच्चा मसीही, एक सच्चा विश्वासी जो जीवन परिवर्तन हो गया है, उसके जीवन में दिखेगा और वो तीसरा गुण हम लोग देखने जा रहे हैं और इसको हम लोग जानने के लिए निकालेंगे प्रेरितों के काम, उसका 9 अध्याय और 20 वचन। और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। तो प्यारो, हम लोग देख पाते हैं कोई व्यक्ति अगर सही रूप से प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं तो सबसे पहला गुण उसके जीवन में दिखेगा वो है प्रार्थना। दूसरा गुण जो दिखेगा वो है परमेश्वर का आज्ञा को पूरा करना, परमेश्वर का आज्ञा को मानना, परमेश्वर के आज्ञा को पूरा करने में देर नहीं करता है। और तीसरा गुण जो उसके जीवन में दिखेगा वो है कि वो तुरंत आराधनालय में जाकर के प्रचार करने लगा, मतलब गवाही देना। प्यारो, कोई व्यक्ति अगर सही रूप से प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है, वो चुपचाप नहीं बैठ सकता है, वो कलीसिया में गवाही देता है, वो लोगों के बीच में गवाही देता है, वो संसार में गवाही देता है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं इन्होंने जब सच को जान लिया, इनका जीवन परिवर्तन हो गया, ये गवाही देने लगा। हम लोग यहाँ क्या पढ़ते हैं कि वह तुरंत आराधनालय में जाकर के यीशु का प्रचार करने लगा कि यही परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। प्यारो, ये चुपचाप नहीं बैठ सकता है। प्यारो, हर एक लोग जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किए हैं, जो अपने आप को बोलते हैं कि मैं एक विश्वासी हूं, उनके जीवन में ये गुण दिखाई देना चाहिए, गवाही देने का, प्रचार करने का, लोगों को बताने का। आज बहुत लोगों के जीवन में देखते हैं जो बोलता है कि मैं एक विश्वासी हूं, मेरा नया जन्म हो गया है, मैं उद्धार पा गया हूं, मैं मसीह हूं, मैं बहुत साल से मसीह हूं, लेकिन कभी भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में किसी को गवाही नहीं दिया, किसी को नहीं बताया। यहाँ पर देखते हैं ये प्रचार करने लगा, लोगों के बीच जाकर के बताने लगा कि यही परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। प्यारो, और हम लोग ये गुण देख पाते हैं। प्यारो, इन्होंने सच जान लिया, ये सोचने लगा कि मुझे बैठ के रहने का जरूरत नहीं है, मुझे गवाही देने का, बताने का जरूरत है। प्यारो, हम लोग यहाँ पर क्या देख पाते हैं, हम लोग देख पाते हैं ये तुरंत परमेश्वर का आज्ञा को पूरा करने के बाद ये तुरंत लोगों का बीच में जाके गवाही देने लगा, प्रचार करने लगा, लोगों को बताने लगा। प्यारो, एक बार आप जरा सोच के देखिए, आप अगर प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किए हैं, क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किए हैं, क्या उसका आज्ञा को पूरा कर रहे हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किए हैं, क्या आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता रहे हैं या चुपचाप बैठे हुए हैं? प्यारो, कितना बार हम लोग सोचते हैं कि ये बताने का काम, सुसमाचार सुनाने का काम, लोगों को पास में जाकर के बोलने का काम केवल पास्टर लोगों का है, केवल सेवक लोगों का है, केवल कलीसिया के अगुवों लोगों का है। प्यारो, ऐसा नहीं है। हर एक लोगों का जीवन में ये गुण होना बहुत जरूरी है। लोगों को बताना, लोगों को समझाना, लोगों को पास में परमेश्वर का सत्य को ला के रखना बहुत जरूरी है।
प्यारो हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं ये तुरंत जाकर के आराधनालय में यीशु का प्रचार करने लगा। जो यीशु मसीह को ये सताने के लिए गया था, जो यीशु मसीह को विश्वास करने वाले लोगों के सताने के लिए गया था, अभी हम लोग देखते हैं इसका मन परिवर्तन होने के बाद उन्हीं का बड़ाई करने लगा, उन्हीं के बारे में प्रचार करने लगा। प्यारो प्रचार करने के लिए आपको पूरा बाइबल जानने का जरूरत नहीं है। प्रचार करने के लिए आपको कोई बड़ा बाइबल कॉलेज जाने का जरूरत नहीं है। प्रचार करने के लिए बड़ा बड़ा कुछ डिग्री लेने का जरूरत नहीं है। प्रचार करने के लिए आपको बड़ा बड़ा कोई बड़ा शिक्षा आपको अर्जित करने का जरूरत नहीं है। प्यारो आप जब सच जान लिए हैं, आप जान लिए हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में मनुष्य बनकर के आया, आप जान लिए हैं कि वो मनुष्य बनकर आके 33.5 साल जीवन बिताया, आप जान लिए हैं कि वो लोगों को बचाने के लिए पापों से आया था, और प्रभु यीशु मसीह को आप जान करके अपने जीवन में ग्रहण कर लिए हैं, वही बात आपको बताने का जरूरत है, आपको समझाने का जरूरत है कि प्यारो आप भी विश्वास कीजिए जैसे मैंने विश्वास किए हैं, ताकि आपको आनंद जीवन मिले। प्यारो जब हम स्वर्ग जाएंगे वहां पर प्रभु पूछेगा मेरे लिए तुम क्या किया, तुम दुनिया में मेरे लिए क्या किया? मैं तुम्हारे लिए अपने दोनों हाथों को दे दिए, मैं तुम्हारे लिए दोनों पैरों को दे दिए, मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर बलिदान हो गए, तुम मेरे लिए क्या किया? क्या आप सच जानने के बाद प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं या चुपचाप आप हैं? आज हम लोग देखते हैं कितना लोग हैं जो अपने आंख को बंद कर लिया है, कितना लोग हैं जो अपने कान को बंद कर लिया है, कितना लोग हैं जो अपना मुंह को बंद कर लिया है, कितना लोग हैं जो अपना हृदय को कठोर कर लिया है, वो किसी को बताना नहीं चाहता है, किसी को सुनाना नहीं चाहता है, वो चुपचाप बैठा हुआ है। प्यारो अगर आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किए हैं, आपके जीवन में ये गुण छलक उठेगा। आप लोगों को बताए बगैर, सुसमाचार सुनाए बगैर, शिक्षा दिए बगैर आप चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं। प्यारो हम यहां पर देखते हैं कि पौलुस तुरंत लोगों को बताने लगा, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताने लगा। प्यारो क्या आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में किसी को बताए हैं? बाइबल के बारे में किसी को बताए हैं? हम बाइबल में देखते हैं उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित पुस्तक तक आप पढ़िएगा, आप अद्भुत बातों को देख सकते हैं। दुनिया कैसे बना, दुनिया कैसे नाश होगा, स्वर्ग क्या, नरक क्या, पुरुष कैसे आया, स्त्री कैसे आ गया, पूरा दुनिया कैसे बन गया, दुनिया का सुंदरता कैसे हो गया, दुनिया क्या हो जाएगा, हम लोग सब कुछ जानते हैं। प्यारो केवल प्रचार करना मतलब यीशु मसीह के बारे में बताना नहीं है, आप बहुत कुछ बता सकते हैं। आज लोगों के जीवन में देखते हैं कितना गलत रास्ता पकड़ के जा रहा है, कितना लोग व्यभिचार करते हुए जा रहा है, कितना लोग गंदा जीवन जीते हुए जा रहा है, कितना लोगों को आशा नहीं, कितने लोगों को शांति नहीं, कितने लोगों को खुशी नहीं, कितने लोगों को आशीष नहीं। प्यारो आप वचन से लोगों को बता सकते हैं, आप उनको समझा सकते हैं। आपके जीवन में आशीष हो सकता है, आपको आशीषों से मालामाल हो सकता है, आपके दुख दूर हो सकता है, आपकी बीमारी दूर हो सकता है, आपको आशीष मिल सकता है। प्यारो बाइबल में बहुत सारी बातें हैं, हम बाइबल में पढ़ते हैं क्यों परमेश्वर ने हमें वचन दिया, ताकि इस वचनों को हम लोगों तक बताएं और लोग उद्धार पाके सिद्ध बने, और वो सिद्ध बने, मजबूत बने और आत्मिक जीवन में बढ़े। प्यारो आप प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या कर रहे हैं, एक बार सोचने का जरूरत है। आप प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद क्या प्रभु यीशु मसीह के बारे में या वचन के बारे में आप कभी लोगों को बताए हैं? आप कितना दिन से विश्वास किए हमारा वीडियो आप देख रहे हैं हमको पता नहीं, लेकिन मैं ये बताना चाहते हैं प्रिय भाइयों बहनों और परिवार को, कलीसिया को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सबको ये बताना चाहते हैं, आइए अपना मुंह को खोलिए, आइए आप चुपचाप मत बैठिए। अगर आप सच्चा मन फिराव हो गया, आप सच्चा विश्वासी बन गए हैं, तो आपके जीवन में ये गुण छलक उठेगा लोगों को बताने के लिए, लोगों को संदेश सुनाने के लिए। प्यारो आज कितना लोगों का मुंह बंद हो गया है, कोई बताना नहीं चाहता है, केवल मन में विश्वास किया हुआ है, उसका मुंह से वो बात कभी नहीं निकलता है। वो डरता है, वो घबराता है, वो चिंतित होता है, वो सोचता है बोलेंगे तो कितना कुछ हो सकता है। प्यारो कुछ नहीं होगा, अब चिंता करने का जरूरत नहीं है। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं कि तुम बताओ, लोग सुने या ना सुने, लेकिन तुम बताओ। नहीं सुनेगा उसका हिसाब उसको देना पड़ेगा, आपने नहीं बताया उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। प्यारो आप क्या कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में? क्या आप लोगों को बताना चाहते हैं, लोगों को सुसमाचार सुनाना चाहते हैं? अगर आपका सच्चा मन फिराव हो गया है तो आप सुसमाचार सुनाने वाले, लोगों को शिक्षा देने वाले, लोगों को सही रास्ता दिखाने वाले जरूर बनेंगे, आप पीछे नहीं हटिएगा। प्यारो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जब इन्होंने सच जान लिया, ये बताना शुरू किया। आप अपने जीवन में क्या निर्णय लेते हैं प्यारो? जब आप 3 वचन को देखे हैं, पहला आप देखे हैं कि इनका हृदय जब परिवर्तन हो गया शाऊल का, ये प्रार्थना करने लगा। फिर आपने देखे हैं कि केवल प्रार्थना नहीं, परमेश्वर का आज्ञा को पूरा किया, और केवल परमेश्वर का आज्ञा पूरा नहीं, तीसरा गुण हम लोग देख पाते हैं, लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने लगा।
ये चुपचाप नहीं रह सकता है। जो इसके जीवन में हुआ है, जो इसके जीवन में मिला है, जो आशीष इसको मिला है, जो सच्चाई इसको मिला है, वो चुपचाप बैठ के नहीं रह सकता है। हम लोग एक शब्द यहां पर पढ़ते हैं प्यारो, वो तुरंत उन लोगों के बीच में गया और लोगों को बताने लगा, प्रचार करने लगा कि यही प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ये तुरंत जाके बताने लगा। प्यारो, आप अगर सही रूप से उद्धार पा गए हैं, आप तुरंत बताने लगेंगे, आप चुपचाप नहीं बैठेंगे। आप जब बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल की सच्चाइयां आपके सामने आते हैं, जब आपका हृदय में वो लगता है, तो आपके अंदर में ये स्वभाव, ये गुण छलक उठेगा बताने का। प्यारो, एक बार आप सोच के देखिए, आप किसको किसको वचन बताएं, आप कितना वचन बताएं, क्या बताते हैं, कभी बताए हैं? क्या कलीसिया में आपने बताए हैं कभी उठ करके परमेश्वर का वचन? क्या किसी भाई बहन को आपने परमेश्वर का वचन बताए हैं? आज कितना लोगों को बिगड़ा हुआ अवस्था में देख सकते हैं। आज कितना भाई बहन बिगड़ा हुआ है, कितना परिवार बिगड़ा हुआ है, कितना कलीसिया बिगड़ा हुआ है, कितना जवान लड़का लड़की बिगड़ा हुआ है। क्या आप कभी परमेश्वर का वचन उसको बताए हैं? प्यारो, परमेश्वर का वचन है जो कलीसिया को मजबूत बना सकता है। परमेश्वर का वचन है जो एक परिवार को मजबूत बना सकता है। परमेश्वर का वचन है जो एक जवान भाई बहन को मजबूत बना सकता है, पवित्र रख सकता है, दृढ़ रख सकता है और आगे बढ़ने का ताकत दे सकता है। प्यारो, परमेश्वर का वचन बच्चों के लिए है, परमेश्वर का वचन जवानों के लिए है, परमेश्वर का वचन बुजुर्गों के लिए है, परमेश्वर का वचन हर एक परिवार के लिए है, परमेश्वर का वचन कलीसिया के लिए है, परमेश्वर का वचन पूरे दुनिया लोगों के लिए है। प्यारो, आपको डरने का जरूरत नहीं, आपको घबराने का जरूरत नहीं, आपको परमेश्वर का वचन बताने का जरूरत है। आप अपने जीवन में क्या निर्णय लेंगे? आप इस संदेश को सुनने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, क्या आपके जीवन में ये गुण छलक उठेगा कि हाँ प्रभु, मैंने एक सच्चाई को जान लिए है कि साउल जैसे उसका मन परिवर्तन हो गया, वो बताना शुरू किया, और मेरा मन अगर परिवर्तन हो गया तो मैं भी बताऊंगा या बताऊंगी या बताएंगे। मैं पीछे नहीं हट सकते। प्यारो, ये गुण मेरे जीवन में भी हुआ। जब मैं प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किए, मैं उसके चरणों में आए, जब मैं प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किए, मैं उसके आज्ञा को पूरा किए और अभी तक पूरा कर रहे हैं। आने वाला समय तक अगर प्रभु जिंदा रखेंगे, मैं पूरा करेंगे। केवल बपतिस्मा नहीं, बपतिस्मा के अलावा और भी बहुत सारे आज्ञाएं हैं जिसको हमको पूरा करने का जरूरत है। और मेरे जीवन में ये भी गुण छलक उठा कि मुझे लोगों को बताना है। प्यारो, मैं कई जगह में गए, कई लोगों को बताएं। विश्वास करने के बाद में परमेश्वर ने मुझे बोला कि नहीं, तुम एक सेवक के रूप में बताएगा, और प्रभु ने मुझे चुना और मैं प्रचार करने लगे। और प्यारो, परमेश्वर ने ऐसा मौका मेरे जीवन में दिया कि मैं YouTube में भी आपके पास बता रहे हैं। प्यारो, ये संदेश जो मैंने बता दिए हैं, आप अगर चाहते हैं कि ऐसा संदेश दूसरों भाई बहन के पास जाना है, तो आपको इस संदेश को दूसरों तक पहुंचा दीजिए। ये भी एक बताने का जरिया है। प्यारो, आप प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या करना चाहते हैं, एक बार सोचने का जरूरत है। क्या आप बाइबल के वचनों को बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं? प्यारो, बाइबल एक ऐसा किताब है जो हर एक जाति को, हर एक रूप के लोगों को, हर एक समस्या वाले लोगों को बता सकते हैं। प्यारो, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, सब कुछ वचन में है। A to Z वचन में है। प्यारो, वचन का जैसा, बाइबल का जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए साउल को समझ में आ गया कि मुझे अब बताने का जरूरत है, मुझे लोगों के पास सुसमाचार सुनाने का जरूरत है। और हम लोग देखते हैं प्यारो, ये बताते गया और कितना पत्री को भी लिखा। हम लोग देखते हैं 13+1 यानी 14 किताब इन्होंने लिखा। अगर रोमियो का पत्री से लेकर के आप इब्रानियों तक देखेंगे, सब इसी का पत्री लिखा हुआ है। हर एक पत्री में आप देख सकते हैं लिखा हुआ रोमियो के नाम, पौलुस प्रेरित की पत्री, फिर कोरिन्थियो, फिर एफिसियो, फिर तरह तरह का आप देखिएगा हर एक पत्रियों में उसका नाम लिखा है। इन्होंने बहुत किताबों को लिखा। ये जब सच जाना, ये चुप नहीं बैठा, परमेश्वर उसको बताते गया, वो लिखते गया, लोगों को देते गया, बताते गया, कलीसिया को भेजते गया। इतना नहीं, वो कई जगह प्रचार किया। कितना सताव उसके जीवन में आया, कितना कष्ट उसके जीवन में आया, वो आगे बढ़ता रहा। प्यारो, हम लोग देख पाते हैं इन्होंने बहुत कलीसिया को शुरू किया, बहुत लोगों का बीच में सुसमाचार लेकर के गया। प्यारो, आपको हमको बताने का जरूरत है। आप कहीं भी रहते हैं, आप चाहे गांव में रहते हैं, चाहे आप शहर में रहते हैं, चाहे आप कहीं भी रहते हैं, आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जहां पर आप देखते हैं कि इनको सुधरने का जरूरत है, जहां पर आप देखते हैं कि इनको परिवर्तन होने का जरूरत है, जहां पर आप देखते हैं कि इनके जीवन में परमेश्वर का आशीष मिलने का जरूरत है, इनको शांति नहीं है, शांति मिलने का जरूरत है।
इनको चंगाई मिलने का जरूरत है, इनको उद्धार पाने का जरूरत है? आप बता दीजिए। प्यारो, दुनिया में हमारा जीवन में ये गुण जो दिखाई देगा वो है बताने का। ये अधिकार, ये गुण हमारे जीवन में छलक उठेगा। परमेश्वर ने हमें अधिकार देता है कि तुम बताओ। परमेश्वर का बच्चा कभी चुपचाप बैठ के नहीं रहेगा। हम लोग जानते हैं प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़ करके इस दुनिया में आया, 33.5 साल जीवन बिताया और वो लोगों को बताते गया। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह आकर के अगर परमेश्वर के बारे में बताते हैं तो हमको और आपको कितना बताने का जरूरत है। आप सच्चाई को बताना ना छोड़े। लोग सुने या ना सुने, लोग माने या ना माने, लेकिन आप बताना नहीं छोड़िएगा। प्यारो, हम लोगों ने तीसरा जो गुण एक सच्चा विश्वासी के जीवन में दिखेगा, हम लोग देख रहे थे, वो है कि गवाही देना, वो है लोगों को सुसमाचार सुनाना, वो है लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाना, वो है लोगों को सच्चाई को उनके सामने लाके प्रस्तुत करना। लोग माने या ना माने, लोग सुने या ना सुने, लेकिन आप बताना छोड़िएगा नहीं। अगर आप नहीं बताते हैं, उनका हिसाब प्रभु यीशु मसीह एक दिन, परमेश्वर आपको एक दिन लेंगे। लेकिन जो नहीं सुना है उसका हिसाब भी उसी परमेश्वर एक दिन लेंगे। इसलिए आपको चिंता करने का जरूरत नहीं, आपको घबराने का जरूरत नहीं। आइए हम सब मिलकर के परमेश्वर का वचन को पृथ्वी के छोर तक लेकर के जाएं। आप लोगों ने बहुत प्यार से सुने हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, आप देखना ना भूलें। परमेश्वर मुझे, आपको और जितना लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सबको बहुत आशीष दे। धन्यवाद।